अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमने बनाया था जो है वो मैंने चिकन चीज़ बंस बनाए थे और उसकी एक शॉर्ट्स क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह इसकी जल्द जो है वो पूरी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बड़े अच्छे बने थे और बस मैं ऐसे तजर्बात जो हैं वो बस करती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे विदाउट ओवन बनाया था और विदाउट ओवन ये काफ़ी अच्छे बने थे। मैंने एक पतीले में बनाया था, उसके ऊपर तो बंस के ऊपर तो बहुत प्यारा कलर आया था, लेकिन दूसरी जो ब्रेड्स हैं वो मैंने कढ़ाई में बनाई थी, लेकिन कढ़ाई में उस तरह से उसका कलर नहीं आया। तो विदाउट ओवन जो है वो कोई भी चीज़ बेक करने का एक असूल है कि आप एक ऐसा बर्तन लें, एक ऐसा पतीला लें जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थिक ना हो, थोड़ा इतना मोटा ना हो, पतला हो, तो उसमें वो बड़ा क्विकली जो है ना वो बेक हो जाता है और बड़ा अच्छा इजीली हो जाता है। अगर आपके पास है ज़्यादा नया है, बिल्कुल न्यू, मैं अमूमन ये पुराने पतीले इस काम के लिए यूज़ होते हैं और मैंने भी एक ऐसा ही रखा हुआ है। तो अगर आप कोई नया ले रहे हैं तो उसको आप ज़रा प्री हीटिंग टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। और दूसरा ये कि उसकी बेकिंग का जो वो है, बेकिंग जो पैन है उससे उसके ढक्कन का जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा 6 से 7 इंच कम अज़ कम हो, ताकि ऊपर से भी सही से हीट प्रोड्यूस हो और वो ऊपर से भी अच्छा कलर दे और ऊपर से भी अच्छा बेक हो जाए। तो बस कढ़ाई में या इस तरह से उस तरह से रिज़ल्ट आता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा ज़्यादा जल जाता है या फिर कलर उस तरह से नहीं आता। तो बेहतर ये है कि आप उसको इस तरीके से बेक करें। तो बंस जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे से बन गए थे और इन पे बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया था, आप देख सकते हैं। और ब्रेड का भी आप कलर देख सकते हैं, लेकिन ब्रेड भी खाने में बहुत अच्छी थी और उसका टेस्ट और उसका जो है वो अंदर से कहीं से भी कच्ची नहीं थी, बहुत अच्छे से बेक हुई थी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जी लास्ट व्लॉग में मैंने कुछ बाप के बारे में बोला था और मैंने बाप की शान में कुछ बातें कही थी। वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे और अपने वालिद साहब को देखते हुए और अपने हस्बैंड को देखते हुए कही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी फादर्स होते हैं जो अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियों से या अपने बच्चों के फ़राइज़ को अदा करने से, उनको उनके हकूक़ अदा करने से दस्तबरदार हो जाते हैं। तो ऐसे फादर्स मेरे नज़दीक कोई भी देखिए रिश्ता जो होता है ना, रिश्ता जो भी होता है ना वो गलत नहीं होता। रिश्ता जो है ना, हम लोग रिश्ते को बदनाम कर देते हैं। जैसे अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा रिश्ता गलत हो गया है, जैसे कि कह देते हैं जी बाप है या माँ है, तो वो रिश्ते को ब्लेम नहीं करें कि वो माँ है और माँ हो के उसने ऐसे किया, या वो बाप है और बाप हो के उसने ऐसे किया। ये इंसान गलत होता है, ये लोग गलत होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अक्सर देखने में आया कि शोबे को गंदा कह दिया जाता है, या फिर जैसे पुलिस है या दीगर कोई भी शोबा है तो उसे कह दिया जाता है। कोई भी शोबा बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं और हर शोबे में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। टीचिंग है, नर्सिंग है या कोई भी शोबा है तो वो शोबा अच्छा है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं जो उसे बदनाम करते हैं या उसके बारे में गलत चीज़ें कहते हैं, वो लोग जो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं ना वो उन लोगों की वजह से करते हैं। और इसी तरह से बाप, ऐसे जो वालिद हैं, मैं उनके बारे में कुछ क्या कह सकती हूँ। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा दिन या फिर ऐसे लोगों के साथ जो है वो किसी के साथ टाकरा ना होना ही नसीब करे। और जो ऐसी माएँ हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनकी तो ये है कि वो, मैं कहती हूँ कि उनके बारे में, उनके दर्जात के बारे में हम कह ही नहीं सकते। वो उनको तो हैट्स ऑफ हैं जिन्होंने वालिद और वालदा दोनों का प्यार अपने बच्चों को देते हैं और ज़िम्मेदारियाँ बाप वाली भी वो माँ पूरी करती है। यानी वो गार्डर भी दे रही है अपने घर को और साथ में सारी बेस भी वो बना रही है। तो अल्लाह ताला जो है वो सलामत रखे ऐसी माओं को। माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने अपनी बर्थडे के यही पहना है। तब मेरी बर्थडे हुई थी ना, तभी यही पहनी। ये तभी हाँ, अभी तो बर्थडे खत्म हो गई और तुम्हारी बर्थडे है और मेरी
मीना गरम की बर्थडे पे आएंगे और मेरी बर्थडे पे कोई भी नहीं आया था। वो मीना भी उधर ही रह गई थी और सलमान भी। और पीछे आपने देखा जी नूरे फातिमा जो है वो नहाई थी और अपने बाबा से जो है वो अपने बाल ड्राई करवा रही थी और साथ में आपने उसकी हल्की फुल्की सी बातें सुनी। और मैंने उस दिन बनाई थी कड़ी और चावल, तो फिर हमने कड़ी और चावल खाए और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने और बहुत इंजॉय किया हमने। तो कड़ी खाने का भी एक अपना ही जो है मज़ा है, लेकिन मुझे अपनी कड़ी में एक चीज़ बहुत मिसिंग लग रही थी जो कि धनिया था। हरा धनिया नहीं था, इसलिए वो बहुत मिसिंग सी एक लुक आ रही थी। तो हम कड़ी का जो है ना वो चावलों के साथ खाने का ही मज़ा आता है। और यहाँ पर एक मैं अपनी मामा की टिप शेयर करना चाहती हूँ कि पकोड़े जो हैं वो अगर आप हल्के से पानी में डिप करके उनको नरम बिल्कुल वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप कड़ी में डालें तो काफ़ी देर तक जो है वो सॉफ़्ट रहेंगे, बिल्कुल वो हार्ड नहीं होते काफ़ी दिनों के बाद भी। तो मैं ये बात कर रही थी कि ऐसी जो माएँ जो सिंगल पेरेंट्स हैं वहाँ उन बच्चों को तो मेरा ख्याल है माँ के जो हैं वो पाँव धो धो कर पीने चाहिए। वैसे तो वालिदैन का हक़ इतना ज़्यादा है कि ये हम सभी को करना चाहिए, लेकिन ये है कि बहुत कम ऐसी औलाद है जो ऐसा इतना रिगार्ड करती है या इतना उनको आउटपुट देती है, इज़्ज़त करती है जितनी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों का हक़ अदा किया होता है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं हमारी फैमिली में और मेरी अपनी जो हैं खाला हैं जिन्होंने सिंगल पेरेंट होने का बड़ा बाखूबी जो है ना वो फ़र्ज़ अदा की। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और अल्लाह अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे। तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट्स आ रहे थे और पेरेंट्स की तरफ से, और उन्होंने मेरे लिए जो है वो वीडियोज़ भेजी थी, मैंने वो भी आपके साथ शेयर की और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।